डबल स्टैंडर्ड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह हाईजैक किया हुआ है इंडिया ने इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, ना कोई बोलने वाला है ना कोई पूछने वाला है, बस चले जा रही हैं चीज़ें। उन्होंने केस मुरतब किया कि 8 साल पहले ज़ैनब अब्बास ने भारतीय मजहब और भारत के खिलाफ जो है ट्वीट की थी, जिसको जो है वो मुद्दा बनाया गया और उसको उस पर तमाम तर चीजें इकट्ठी की गई। साहब ये है बड़ी अजीब बात, क्योंकि इंडिया काफ़ी, आपको पता है कि वो काफ़ी चला के फिर बताते हैं दैट वी आर रेडी और हम बड़े ग्लोबल हैं और इतने बड़े मेगा इवेंट्स जो हैं ये इंडिया में ही होने चाहिए, लेकिन इंतज़ाम बीच में कोई ख़ास नहीं। तो वी वुड हैव थॉट कि जितना ही ऊंचा बोल रहे हैं उतना मैच भी करेंगे विद ऑल द अरेंजमेंट्स। जितनी ऊंची दुकान है उतना ऊंचा पकवान भी होगा। अगर यही वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा था, इस तरह की कंडीशन होती है, पाकिस्तान इस तरह मैच जीता तो पूरे वर्ल्ड में शोर मच जाना था, ये पिच सही नहीं है, ये पिच का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। तो मुझे बताया वर्ल्ड कप हो रहा है और पिच का स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आम ग्राउंड में मैच हो रहा है। सारे पैसे उन्होंने लगता है ग्राउंड में लगा दिए रेनोवेशन में, तो चेयर्स पे लगा दिए, कोई छत पे लगा दिए उन्होंने सारे। और पिच की क्वालिटी चेक कर लें, पहले दूसरे बॉल से पिच वो जो ना मट्टी जो है ना छोड़ रही थी। जब इंडिया आपके घर आता है, जब इंडिया घंटों आपके घर में आता है, आप इंडिया की मर्जी की पिचेस बनाते हो। वो चीजें जिसपे आईसीसी को होम बोर्ड को कहना चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, आप न्यूट्रल होके चलें। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि इंडिया न्यूट्रल नजर नहीं आ रहा, जानिबदारी बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है। जो मैं इस वक्त बड़ा नोटिस कर रहा हूँ वो मैं आतिफ आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप भी उसको कंटिन्यू कीजिएगा कि जिस तरह हम वीज़े के लिए कह रहे हैं कि जी इंडिया वीज़ा दे दो, वीज़ा दे दो, वीज़ा दे दो, क्या हमारे सहाफ़ियों को बाइकाट नहीं कर देना चाहिए कि हमें आना ही नहीं है, वी नो नीड यू? ठीक आतिफ, हमारे ही लोगों को बाइकाट नहीं कर देना चाहिए, चाहना ही नहीं है, वीज़ा दे भी तो नहीं आना यार, आप नहीं आना। बिल्कुल जिस तरह अभी ज़ैनब अब्बास के साथ जो हुआ है, अब तो बिल्कुल बनता ही नहीं है कि आप अप्लाई करें। इवन के जो जिस तरह नसीम भाई ने कहा कि अभी इंजमाम भाई वहाँ पर हैं, तो वो उनको वापस आ जाना चाहिए, वो एहतजाज वहाँ से स्टार्ट, तगड़ा रजिस्टर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक चीज तो मानना पड़ेगा जो बहुत जल्दी बिकती है, सोचिए क्या, तो वो है नफरत, और वो भी भारत के खिलाफ। अब एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास का मामला सामने आया है, जिन मोहतरमा ने कुछ समय पहले ट्विटर पर भारतीय खिलाड़ी और भारतीय देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर शोर मचा रहा है कि ये तो पुराने ट्वीट थे जिन्हें भारत अब उछाल रहा है। अच्छा दोस्तों, ये खबर खुद ब्रेकिंग न्यूज़ चला करके पाक मीडिया ने ही उछाली है, और जब बाद में आईसीसी के प्रवक्ता से इस रेफरेंस में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो अपने निजी कारणों से भारत छोड़ा है, मगर ये खुद ही अपनी इज्जत उछालने में लगे। अब भाई बुरे कर्मों का फल तो कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है, इसमें नया क्या और पुराना क्या। और हाँ, अब ये एक नया शगुफा भी छोड़ रहे हैं कि भारत ने पूरा आईसीसी वर्ल्ड कप ही हाईजैक कर लिया। भारत अपनी पावर दिखा रहा है, यहाँ ये खराब है, बदतर इंतजाम है, लाइट नहीं रहती स्टेडियम में, न जाने क्या क्या। ऐसा लग रहा है जैसे ये इनके यहाँ तो दूध के दरिया और शहद की नदियाँ जो भी ऐसा बहती हूँ। अबे तुम्हारे यहाँ लाइट आती भी है, और आती भी है तो उसके बिल तौबा तौबा तौबा। तो खैर दोस्तों, आगे देखते हैं ये रुदाली मीडिया क्या बोल रही है। किया क्या जी, आईसीसी वर्ल्ड कप की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने बिलाखिर इंडिया छोड़ दिया, और आईसीसी ने ज़ैनब अब्बास के इंडिया छोड़ने की तस्दीक भी कर दी है। इंडियन वकील जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा ही प्रॉपर किस्म का एक चलाया, और 7 से कोई 10 साल पहले की एक ट्वीट को बुनियाद बनाकर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया, और उस पर ऑब्वियसली फिर होना क्या था, रिएक्शन ये आया कि इंतहा पसंदों की तरफ से ज़ैनब को धमकियां दी जाने लगी, जिस पर वो इंडिया छोड़ने पर मजबूर हो गई। तहम तर्जुमान आईसीसी का कहना है कि ज़ैनब अब्बास ने ज़ाती वजूहात की बिना पर भारत छोड़ा है। हालांकि सब जानते हैं कैसा मामला क्या है। वाक़े के बाद पीसीबी के सरबराह भी पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी की वजह से परेशान है। उन्होंने सेक्रेटरी खारजा सारे सज्जाद काजी से रब्ता किया है और टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है। ज़का अशरफ ने सेक्रेटरी खारजा से कहा है कि वो भारतीय हुकूमत से बात करके टीम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। हम पहले भी बात करते रहे हैं कि भारत ने खेल को भी सियासत की नज़र कर दिया है। हम कितनी दफ़ा ये बात कर चुके हैं। पाकिस्तान टीम को जिस तरह आखिरी वक्त में वीज़े दिए गए, पूरी दुनिया ने देखा। शायकीन सहाफ़ियों का कोई सीन ही नहीं है, कोई वीज़े नहीं दिए गए उन्हें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कहा गया है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने सवाल भेज सकते हैं। इमेजिन, और इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हम एक वर्ल्ड इवेंट करा रहे हैं जिसमें क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर्स में से आपकी टीम भी है,
एक हिस्सा ले रही है, लेकिन आप नहीं आ सकते, आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे कैन आई जस्ट से कि इट मेक्स यू वंडर कि पाकिस्तानी टीम इटसेल्फ वहां क्या कर रही है, बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान आने से आपको पता ही है कि एशिया कप का फियास्को हुआ था बिकॉज इंडिया रिफ्यूज टू कम। हम सोचते रहे, उसके बाद ऑब्वियसली वो बिल्कुल ही तो नहीं मना कर सकते जी आप अलाउड नहीं है, हम चले गए। लेकिन हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं अलाउड, ना फैंस जाएंगे ना जर्नलिस्ट जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। और जो वहां पहुंच गए जैसे कि ज़ैनब अब्बास है, उनको भी किसी तरीके से निकाल दो। वैसे अब टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी लेट, और मे बी आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें कि, लेकिन मेरे जहन में अब ये सवाल आता है कि हम क्यों गए थे, पर्टिकुलरली ये देखने के बाद कि ना हमारा कोई जर्नलिस्ट जा सकता है। भाई हमारी साइड ऑफ द स्टोरी कौन बताएगा? ये है बड़ी अजीब बात, क्योंकि इंडिया काफी आपको पता है कि वो काफी चला के फिर बताते हैं दैट वी आर रेडी और हम बड़े ग्लोबल हैं और इतने बड़े मेगा इवेंट्स जो हैं ये इंडिया में ही होने चाहिए, लेकिन इंतजाम बीच में कोई खास नहीं। तो वी वुड हैव थॉट कि जितना ही ऊंचा बोल रहे हैं उतना मैच भी करेंगे विद ऑल द अरेंजमेंट्स। जितनी ऊंची दुकान है उतना ऊंचा पकवान भी होगा। क्या जबरदस्त आपने बात की है। टूर्नामेंट से पहले आईसीसी ने क्लेम किया था कि जितनी टीमें हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और पिचों का जो स्टैंडर्ड है वो यकसा होगा। लेकिन आप देखें कोई टीम 429 बना रही है, कोई 199 रन पर आउट हो रही है, तो वो जो पिचेस का स्टैंडर्ड था वो मेंटेन नहीं हो पाया। आउटफील्ड वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नहीं है, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक जो पहला हफ्ता चल रहा है इस टूर्नामेंट का वो फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज है। पहले राउंड खत्म हो गया, कंडीशंस हमेशा फेवर में रहेंगी, तो मुझे तो शक पड़ रहा है अब कि अहमदाबाद में जो इंडिया से मैच होगा हो सकता है कि वो हमें देख कर के हमारी स्पिनिंग इतनी मज़ेदार नहीं है, तो स्पिनिंग ट्रैक। ठीक है, एक डिस्कशन तो ये है कि होम टीम को एडवांटेज होता है, होम टीम अपने लिहाज से कंडीशंस को थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकती है। तो लज़ाक कल मैं आपको भी सुन रहा था हारना मना में, आप कह रहे थे कि कंडीशंस सिमिलर होनी चाहिए। वो शहर जो माइल्स अपार्ट हों उनको तो छोड़ ही दें, हम एक ग्राउंड की बात कर लें। एक ग्राउंड में 2 अलग अलग पिचेस अलग अलग तरह से खेलती हैं। अभी नेशनल स्टेडियम में ओवर 40 टूर्नामेंट हो रहा था, किसी एक पिच पर 350 लग रहे थे, एक पिच पर 250 नहीं बन रहे थे। तो ये तो हमेशा होगा। किस तरह आप हर मैच में एक ही किस्म की कंडीशन या एक ही किस्म की पिच दे सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए दानिश, मैं कल रात को भी मैंने यही बात कही थी कि ये मोनोपोली है और इस चीज़ को देखना चाहिए। अब कोई बात नहीं कर रहा। अगर यही वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा था, इस तरह की कंडीशन होती है, पाकिस्तान इस तरह मैच जीता, तो पूरे वर्ल्ड में शोर मच जाना था ये पिच सही नहीं है, ये पिच का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। हर मैच में आपको एक जैसी कंडीशन नहीं मिलेंगी, किसी मैच में 400 लगेंगे, किसी मैच में 250 लगेंगे। ख़ासतौर पे भारतीय शहरों में जो कि बहुत बहुत दूर हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, वेदर कंडीशंस अलग हैं, एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी पिचेस में फ़र्क आ जाता है।